यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस साइन एक्स डीएक्स, ठीक है। अच्छा यहां पर जो लिमिट है माइनस पाई बाई फोर और अपर लिमिट क्या होगी इसकी पाई बाई फोर। अब यहां एक बात समझिए, यहां बात समझिए कि जो मॉडुलस साइन एक्स है ना, मॉडुलस साइन एक्स एक इवन फंक्शन है। कैसा है? एक इवन फंक्शन है। मतलब अगर हम f माइनस एक्स निकालेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? साइन एक्स ही मिलेगा। मतलब इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, है ना, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। क्यों? साइन मॉडुलस के साथ है तो पॉजिटिव ही देगा, चाहे x की वैल्यू माइनस हो चाहे x की वैल्यू प्लस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात तो आ गई होगी समझ में। तो हम यहां क्या करें? अगर ये इवन फंक्शन है तो जीरो तो नहीं होने वाला, जीरो तो नहीं होने वाला। तो सॉल्व करेंगे इसको। कैसे सॉल्व करते हैं? देखो बच्चों, सबसे पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं। साइन एक्स का जो ग्राफ होगा, साइन एक्स का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये हो गया आपका माइनस पाई बाई टू और ये हो गया आपका पाई बाई टू। यहां होगा आपका माइनस पाई बाई फोर और यहां होगा आपका पाई बाई फोर, ठीक है। यहां होगा पाई बाई फोर। अब माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर के बीच में देखना है। अब आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये कौन है बच्चों? ये साइन एक्स है। ये कैसा है? साइन एक्स। अब मॉडुलस साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, मॉडुलस साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मॉडुलस साइन एक्स को आप या तो माइनस का साइन एक्स लिखेंगे या फिर मॉडुलस साइन एक्स को क्या लिखेंगे? पॉजिटिव साइन एक्स लिखेंगे। ये कब लिखा जाएगा बच्चों? अगर साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, अगर साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये माइनस साइन एक्स लिया जाएगा। और अगर साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये कैसा लिया जाएगा? साइन एक्स लिया जाएगा, ठीक है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो देखो बच्चों, माइनस पाई बाई फोर से जीरो तक, जीरो तक, माइनस पाई बाई फोर से, माइनस पाई बाई फोर से जीरो तक ये फंक्शन कैसा है? नेगेटिव है। मतलब साइन एक्स की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है। तो हमें क्या करना होगा? मॉडुलस की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है तो एक माइनस का और मल्टीप्लाई करेंगे, उससे क्या होगा? ये प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, सॉरी प्लस की वैल्यू हो जाएगी, प्लस की वैल्यू होगी ना, तो इसलिए मैंने माइनस साइन एक्स लिख दिया। साथ ही साथ अगर जीरो से पाई बाई फोर के बीच में देखा जाए तो साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स जो होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहां हम बच्चों फंक्शन को ब्रेक करेंगे। कैसा ब्रेक करेंगे? यहां देखो, सबसे पहले माइनस पाई बाई फोर से जीरो तक जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स डी एक्स प्लस जीरो से पाई बाई फोर अगर हम देखेंगे तो जीरो से पाई बाई फोर में ये पॉजिटिव होता है तो एज इट इज साइन एक्स लिखेंगे डी एक्स, ठीक है। अब हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स और लिमिट क्या है इसकी? लोअर लिमिट माइनस पाई बाई फोर, अपर लिमिट है इसकी जीरो, प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। और इसकी लोअर लिमिट है जीरो और अपर लिमिट हो जाएगी पाई बाई फोर, ठीक है। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को अप्लाई कर देते हैं। आसान है ना सवाल? ये तो आसान है ना, टफ कहाँ है ये, ठीक है। कौन कह रहा था ये टफ है? सिंपल सवाल है, ठीक है। तो देखो, अगर हम इसकी अपर लिमिट जीरो अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? कॉस जीरो, कॉस जीरो माइनस कॉस माइनस पाई बाई फोर। ये बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। इसी के साथ माइनस कॉस पाई बाई फोर माइनस कॉस जीरो, ठीक है। अब कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है बच्चों? वन। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? वन माइनस, अच्छा ये देखो ध्यान से, कॉस माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स ही तो होता है ना। तो कॉस माइनस पाई बाई फोर क्या होता है? कॉस पाई बाई फोर। और कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू क्या है बच्चों? कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू होगी वन बाई रूट टू। साथ ही साथ ये माइनस इसके अंदर एंटर करेगा तो ये देखो, ये भी तो वन बाई रूट टू है और ये माइनस क्या करेगा? माइनस का वन बाई रूट टू। अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और कॉस जीरो की वैल्यू क्या है? वन। तो फाइनली हमको मिलेगा बच्चों वन प्लस वन यानी कि टू माइनस माइनस टू अपॉन रूट टू। सो दिस इज द टू माइनस रूट टू एंड इट इज फाइनल आंसर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको नोट कर लो।